हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मुझे मालूम है आप लोग मुझसे नाराज़ होंगे कि मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन यार कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी। मुंह में छाले थे, इस वजह से मैं थोड़ा सही से खा भी नहीं पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। तो अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, तो अभी मैं कर सकता हूँ, तो मैं अभी वीडियो ही बना रहा हूँ। तो यही था जो आपको बताना था। तो आते हैं अभी अपने पिछले एपिसोड पर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फैंग युआन मार्केट में टहल रहा होता है और चलते चलते वह एक गैम्बल हाउस के सामने आ जाता है। अब आगे फैंग युआन उस गैम्बल हाउस के अंदर जाता है, तो वहां उसे कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो अपने लिए रॉक्स को चूज कर रहे होते हैं। जिसके बाद फैंग युआन हमें बताता है ये एक गैम्बल हाउस है, या कह सकते हैं रॉक गैम्बल हाउस, जहां लोग अपने लक को आजमाने के लिए आते हैं, क्योंकि इन रॉक्स के अंदर उन्हें कई बार लिविंग गू भी मिल जाते हैं, जिस वजह से वह उन्हें अच्छे दामों पर बेचकर हाई कीमत वसूल कर सकते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ आते रहते हैं। जिसके बाद फिर फैंग युआन हमें गू के बारे में बताता है कि देखो, गू एक स्ट्रेंज क्रिएचर है। वो अलग अलग शेप और साइज में आते हैं। उनकी कोई एक निश्चित फॉर्म नहीं होती, वह बहुत तरीके के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो उनकी सबसे बुरी बात है वो यही होती है कि उनको खाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड की नीड होती है। अगर वह स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड उन्हें ना मिले तो वह उसके बिना ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए जब ऐसी नौबत आती है तो वे गू अपने आप को हाइबरनेशन में डाल देते हैं ताकि वह सरवाइव कर सके, और अपने चारों ओर एक रॉक सी लेयर फॉर्म करने लगते हैं। और टाइम के साथ धीरे धीरे ये पतली सी लेयर एक हार्ड रॉक में बदल जाती है। लेकिन फिर भी बहुत कम ही चांस ऐसा होता है कि जब कोई लिविंग गू हमें रॉक ओपन करने पर मिले। ज्यादातर गू इस प्रोसेस में मारे जाते हैं। अगर ऐसा होता कि सभी गू जिंदा रह सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होता कि जो फ्लावर वाइन मॉन्क के गू हैं वो भी आज जिंदा होते। लेकिन फिर भी वो सारे मारे गए हैं। अगर मैं अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरी को याद करूं, तो मेरे प्रीवियस लाइफ में जब मेरे विलेज में कारवान आया था, तो उसी पहली रात को एक गू मास्टर था जिसने इस स्टोन गैम्बल हाउस में आकर अपने लिए 10 स्पिरिचुअल स्टोन का एक रॉक खरीदा था, और उसे ओपन करने पर उसे मड स्किन टोड मिला था, जिसको बाद में बेचकर उसे 500 प्राइमल स्टोन का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि आज मैं उसके फेथ को चुराने आया हूँ। फैंग युआन अभी यही सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे कोई आवाज देता है और उससे कहता है, जेंटलमैन, लगता है आप भी यहाँ गैम्बलिंग करने के लिए आए हैं, तो आप किस तरीके की स्टोन को पिकअप करना चाहेंगे। फैंग युआन ये आवाज सुनकर उसकी ओर मुड़ता है, तो उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है जो उसे सामने रखे हुए स्टोन्स के बारे में बताती है, और उससे कहती है, आप जो लेफ्ट साइड पर काउंटर देख रहे हैं उस पर जो स्टोन रखे हुए हैं उनमें से एक एक की कीमत 10 प्राइमल स्टोन है, और मुझे लगता है आप यहाँ पहली बार गैम्बलिंग करने आए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको वो जो राइट साइड में काउंटर रखा है उस पर जो स्टोन है उनको चूज करना चाहिए, क्योंकि उनकी कीमत 5 प्राइमल स्टोन है। और आप अगर कुछ एक्साइटिंग खोज रहे हैं और आप अगर कुछ एक्साइटमेंट की तलाश कर रहे हैं, तो आपको ये जो सामने रखे हुए स्टोन है इनको चूज करना चाहिए। इन सभी की कीमत 20 प्राइमल स्टोन है, एक एक की। जो सुनकर फैंग युआन हाँ में सारी लाता है और कहता है, मुझे सोचने दो। जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में सोचता है, 500 साल एक बहुत लंबा समय होता है। मुझे हार्डली अपनी मेमोरीज अच्छे से याद है, और अगर मैं उसे सही से याद करूं तो आज के दिन एक लकी बंदा आया था जिसने 10 प्राइमल स्टोन स्पेंड कर कर एक स्टोन खरीदा था, और उसमें से उसे एक मड स्किन टोड मिला था, जिसको बाद में आगे किसी ने 500 प्राइमल स्टोन से खरीद लिया था। और जिस स्टोन को उसने पिक किया था उसका कलर था पर्पल, और उसमें कुछ गोल्डन डॉट थे। और अगर मैं इस रिक्वायरमेंट को देखूं तो इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ ऐसे 20 स्टोन हैं जो इसमें फिट बैठते हैं। लेकिन अभी मेरे पास जितने प्राइमल स्टोन हैं उससे मैं टोटल 9 स्टोन ही खरीद सकता हूँ, और अगर मैं उसमें अपने लिविंग एक्सपेंसेस को जोड़ दूं तो मेरे पास अभी 6 ही स्टोन खरीदने की औकात है। जिसके बाद फैंग युआन उन 20 सिलेक्ट किए हुए स्टोन में से अपने लिए मोस्ट सुटेबल स्टोन चूज करने लगता है। जिसके बाद वो पहला स्टोन उठाता है और उसको देखता है और कहता है, इसका कलर तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फ्लैट है, और ऐसे स्टोन में मड स्किन टोड का होना ये नामुमकिन है। जिसके बाद वो दूसरा चूज करता है और उसको देखता है और कहता है, ये शेप में तो ठीक है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है। अगर ये 30 to 40% और बड़ा होता तो इसमें चांसेस थे कि मड स्किन टोड मिल जाए। जिसके बाद वो ऐसे करते करते अपने लिए 6 सुटेबल स्टोन्स को चूज कर लेता है, और
उस लेडी से कहता है मैं इन 6 स्टोन को बाई करना चाहता हूँ। जो सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है जी 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 यंग मास्टर, इन सभी की कीमत 60 प्राइमल स्टोन है। और वो अपने मन में सोचती है अगर यंग मास्टर की हुलिये से देखा जाए तो मुझे लगा था ये एक नॉर्मल स्टूडेंट होंगे, लेकिन ये जितने प्राइमल स्टोन खर्च कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये किसी अमीर फैमिली के यंग मास्टर हैं। और ये सोचकर उसके मन में लड्डू फूटने लगता और वो सोचती है अगर मैं इनके साथ हुक्कअप कर पाई तो मुझे ये बेकार से जिंदगी और नहीं जीनी पड़ेगी। जिसके बाद वो फेंग युआन से कहती है यंग मास्टर ठीक है, आपने ये 6 स्टोन को चूज कर लिया है तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप अभी इसे यही ओपन करना चाहेंगे? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो लाइए मैं आपके लिए इसे ओपन किए देती हूँ। जो सुनकर फेंग युआन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर्पल गोल्ड कलर मेरा लकी कलर है और ये मेरी पहली बार है कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ तो मैं इसे खुद ही ओपन करना चाहूंगा। अब ये सुनकर वहाँ खड़े जो और भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से 2 लोग होते हैं जो आपस में बात करने लगते हैं। उसमें से पहला बंदा कहता है क्या ये लड़का पागल हो गया है? पहले तो इसने अपने लकी कलर के बेसिस पे स्टोन चुन लिए और अब ये चाहता है कि ये खुद ही ओपन करे। ये बंदा ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि अगर आप स्टोन को सही तरीके से ओपन नहीं करते तो उसमें जो गू है और अगर वो लिविंग गू है तो वो भी मारा जा सकता है और आपके हाथों कुछ नहीं आएगा। लेकिन फेंग युआन इन सभी की बातों को इग्नोर कर रहा होता है और अपने हाथों में स्टोन लेकर अपने प्राइमल एसेंस से एक एनर्जी फॉर्म कर उस स्टोन पे प्रेशर लगाने लगता है और उसे ओपन करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है और कहती है देखो तो यंग मास्टर कितने अच्छे तरीके से ये कर रहे हैं। जो देखकर और भी लोग कहते हैं हाँ ये यंग मास्टर इसके अंदर कुछ तो टैलेंट है। अगर आमतौर पर देखा जाए तो किसी गू मास्टर को अगर एक रॉक ओपन करना है तो उसे इस लेवल पर अपने गू को कंट्रोल करने के लिए लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छे से कर रहा है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ये अभी भी बहुत ही ज्यादा रफ है। लेकिन फेंग युआन अपने ऊपर फोकस करता है और उस रॉक्स और उस स्टोन को ओपन करता है। लेकिन फेंग युआन के पहले स्टोन में कुछ भी नहीं रहता और वह खाली होता है। जिसके बाद फेंग युआन सेकेंड अटेम्प्ट करता है, उसमें से भी उसे कुछ भी नहीं आता। फिर थर्ड अटेम्प्ट, उसमें से भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब ये देखकर वहां जो खड़े लोग होते हैं और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं और फेंग युआन का मजाक उड़ाने लगते हैं। उन 2 बंदों में से एक बंदा कहता है अगर इसने जितने भी स्टोन्स बचे हुए हैं इसके पास, अगर उनमें से किसी में इसने लिविंग को फाउंड कर लिया तो मैं इन जो गिरे हुए स्टोन है इनको मैं सभी के सामने खाऊंगा। जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है क्या पता वो ऐसा कर ले और तुम्हें ऐसा ये खाना पड़ जाए। अब इन दोनों की कन्वर्सेशन सुनकर उस लड़की को भी गुस्सा आने लगता है और वो उन पे चिल्लाते हुए कह रही है आखिर तुम लोग यंग मास्टर का मजाक क्यों उड़ा रहे हो, शांत रहो। तो वो भी उससे कहते हैं आखिर तुम बीच में क्यों बोल रही हो। सच में एक वुमेन बहुत ही बैड टेम्पर की होती है। जो सुनकर उस लड़की को और भी गुस्सा आता है और वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है और हमें फेंग युआन दिखाया जाता है जो अपने चौथे स्टोन पर एनर्जी फोकस कर रहा होता है और उसमें भी क्रैक्स आने लगते हैं और वो भी टूट जाता है। टूटने के बाद उसके अंदर एक और स्टोन निकलता है, मतलब स्टोन के अंदर स्टोन। ये देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर थोड़ा सा केयरफुल होकर इसे खोलिए, क्या पता इसमें कुछ मिल जाए। लेकिन जब फेंग युआन उसको ओपन करता है तो उसमें से भी कुछ भी नहीं मिलता उसे। तो ये देखकर उस लड़की को ऐसा लगता है कहीं फेंग युआन निराश ना हो जाए ऐसे। लेकिन फेंग युआन कोई भी इमोशन शो नहीं करता और वो अपने 5वें स्टोन को निकाल लेता है उसको ओपन करने के लिए और उस पर एनर्जी डालने लगता है और धीरे धीरे वो भी स्टोन क्रैक होने लगता है और उसके अंदर भी एक स्टोन होता है। जो देखकर सभी और भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं फिर से स्टोन के अंदर स्टोन, क्या पता इसमें इस बार कुछ न कुछ हो। फेंग युआन उस रॉक्स के अंदर निकले रॉक्स को देखकर मुस्कुराता है और कहता है फाइनली मुझे ये मिल गया। तभी उसे पीछे से आवाज आती है जो उसे कहती है लड़के जरा रुको, मैं जिया जिनसेंग, मैं इस रॉक को खरीदना चाहता हूँ। जो सुनकर फेंग युआन उसकी तरफ देखता है। उस बंदे को देखकर वहाँ जो और खड़े हुए बंदे होते हैं वह उसे ग्रीट करते हैं और ग्रीट करते हुए कहते हैं सबॉर्डिनेट। यंग मास्टर को ग्रीट सबॉर्डिनेट सेकंड यंग मास्टर को ग्रीट करती हैं, मतलब जो उस गैम्बल हाउस के बंदे होते हैं वो उस बंदे को ग्रीट करते हैं। जो देखकर जो वहाँ जो गैम्बलिंग करने के लिए आए होते हैं उनमें से एक बंदा कहता है अच्छा तो ये सेकंड यंग मास्टर है, इसने अभी अपना नाम क्या बताया कि ये जिया जिनसेंग है। ऐसा लगता है कि जो मर्चेंट के कारवान के लीडर जैफू हैं ये इनका हाफ ब्रदर है। तभी दूसरा बंदा कहता है तो इसका मतलब है कि यही वो बंदा है जो इस गैम्बल हाउस को रन कर रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे बीच में इंटरफेयर करना ये तो रूल्स के खिलाफ है। तभी हमें जिया जिनसेंग दिखाया जाता है जो कहता है बच्चे मैं इस गैम्बलिंग डैन का इंचार्ज हूँ और तुम अभी इतने यंग एज के हो और यहाँ गैम्बलिंग करने आए हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे फैमिली वाले इस वजह से तुम पर नाराज होंगे। और वह हंसकर कहता है आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपने सारे पैसे ऐसे ही फालतू चीजों में
बर्बाद कर दो और तुम्हें उसके बदले कुछ भी ना मिले, तो मैं तुम्हें 40 प्राइमल स्टोन ऑफर करता हूँ कि जो ये तुम्हारे हाथों में स्टोन है तुम इसे मुझे दे दो। तुम्हें तो ये मालूम ही होगा कि 10 में से 9 रॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। फैंग यान उसके तरफ देखता है और हमें बताता है ये गैम्बलिंग डेक ओनर जिया जिंगसन है। और फिर वह जिया जिंगसन से कहता है 40 प्राइमल स्टोन, हाँ मुझे ऐसा लगता है जो ये मेरे हाथों में मड बॉल है आप इसे मुझसे फोर्सफुली बाई करना चाहते हैं। क्या ये ऐसा नहीं है कि आप अपने ही बनाए हुए रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं? और फिर वह उसे धमकाते हुए कहता है और क्या आप भूल गए कि आप अभी क्विंग मा माउंटेन पर हैं? तो क्या आप एक गुयू क्लास मैन को बुली करना चाहते हैं? क्या आपको डर नहीं है? ये सुनकर वहाँ जो और भी गुयू क्लैन के मेंबर्स होते हैं वह गुस्से में जिया जंक्शन की ओर देखते हैं तो जिया जंक्शन की फट जाती है और वह बहाने मारने लगता है और कहता है अरे अरे लगता है तुम कुछ गलत सोच रहे हो, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं अपनी रेपुटेशन को थोड़ी ना बर्बाद करना चाहूंगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारा लॉस्ट ना हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा ऑफर दे रहा था। और वो अपने मन में सोचता है मुझे अपनी रेपुटेशन को बचानी होगी, मैं अपनी रेपुटेशन को खो नहीं सकता अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस को फ्यूचर में और भी रन कर सकूं। जिसके बाद वो फैंग यान से कहता है मैं तो बस यही चाहता था कि मैं इस मड बॉल को खरीद सकूं। मैं तुमसे इसे खरीदना ही चाहता था और कुछ नहीं। अगर तुम इसे नहीं बेचना चाहते हो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसे रख सकते हो, लेकिन मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था। जो सुनकर फैंग यान कुछ भी नहीं कहता और अपने उस मड रॉक को भी खोलने रखता है और अपने मड बॉल्स को ओपन करने लगता है। फैंग यान जैसे ही उसे खोलता है तो उसमें से उसे मड स्किन टोड निकलता है, जो देखकर वहाँ जितने भी खड़े हुए बंदे होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये और हमें जिया जिंगसिंग दिखाया जाता है। वो भी हैरानी और गुस्से से कहता है क्या सच में इसके अंदर एक लिविंग गू था? और भी वहाँ जितने भी खड़े हुए लोग होते हैं वो भी फैंग युआन के हाथों में मड स्किन टोड को देखकर उसकी तारीफें करने लगती है और कहते हैं सच में ये मास्टर बहुत ही ज्यादा लकी है, ये एक्चुअली पहली बार यहाँ गैम्बलिंग करने आया और आते ही इसे एक लिविंग गू मिल गया। सच में हमें इसको जज नहीं करना चाहिए था। फैंग युआन के हाथों में मड स्किन टोड को देखकर जहाँ और बंदे हैरान थे वही जिया जिंगसैंग बहुत ही गुस्से में था। जिसके बाद वह मड स्किन टोड धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मड स्किन टोड वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। अब ये देखकर और भी सभी बंदे हैरान हो जाते हैं और कहते क्या सच में ये मड स्किन टोड जिंदा है? अब ये देखकर वहाँ और भी जो बंदे होते हैं फैंग युआन से जलने लगते हैं और अपने ऊपर ही रिग्रेट करने लगते हैं। आखिर मैंने इस रॉक को क्यों नहीं खरीदा? मैं पहला इंसान था, मुझे ये रॉक पसंद आए थे, लेकिन मैंने इस रॉक को क्यों नहीं खरीदा? और हमें जिया जिंगसन भी दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है ये एक एक्चुअली ये मड स्किन टोड है, ये रैंक 2 का रेयर गू है, ये रैंक 2 का रेयर गू है। और वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है यार डैम इट अगर मैंने इस स्टूडेंट को और भी ज्यादा मनी ऑफर किया होता तो ये जरूर मुझे इसे बेच देता, लेकिन फिर भी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन फिर वो खुश होते हुए कहता है रुको, लेकिन फिर भी इस ब्रैड को इसके बारे में ज्यादा तो नहीं मालूम होगा। भले ही इसने मड स्किन टोड को निकाला है लेकिन फिर भी मैं इसे अभी भी इसे कम दामों में खरीद सकता हूँ। इसे इसके बारे में ज्यादा तो नॉलेज नहीं होगी कि इसकी मार्केट में क्या कीमत है। तभी फैंग युआन मड स्किन टोड को जिया जिंगसन की तरफ करते हुए कहता है ये मड स्किन टोड एक रेयर रैंक 2 का गू वॉर्म है और इसकी जो फूड की नीड है वो पर मील 1 कैटी येलो सॉइल है। इसकी जो मार्केट में कॉस्ट है वो 500 प्राइमल स्टोन है। तो जिया जिंगसैंग क्या तुम इसे बाय करना चाहोगे? यह सुनकर जिया जिंगसैंग और भी ज्यादा चौंक देता है, कहते क्या तुम्हें सच में इसके बारे में इतना सब कुछ पता है? और वह हड़बड़ाने लगता है और कुछ भी नहीं कह पाता। तो फैंग युआन पीछे मुड़ते हुए कहता है ठीक है, अगर तुम इसे नहीं खरीदना चाहते तो मुझे लगता है मुझे कुछ और लोगों की तलाश करनी चाहिए जो इसे खरीदना चाहे। और फैंग युआन वहां से जाने लगता है। तभी जिया जिंगसैंग उसे रोकता है और कहता है रुको, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, लेकिन क्या थोड़ा बहुत तुम इसका प्राइस कम कर सकते हो? लेकिन फैंग युआन उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए जाने लगता है। तो वो चिल्लाते हुए कहता है हे डोंट लीव, प्लीज रुक जाओ, मैं इसे तुमसे 500 प्राइमल स्टोन पे ही खरीद लूंगा। जिसके बाद फैंग युआन को वो 500 प्राइमल स्टोन दे देता है और मड स्किन टोड गू उसे मिल जाता है। फैंग युआन अपने प्राइमल स्टोन को लेकर वहां जाने लगता है। तभी वो लड़की उसे रोकती है और कहती है यंग मास्टर, आपके आखिरी बची हुए रॉक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप उसे ओपन नहीं करना चाहेंगे? लेकिन फैंग युआन उसकी बातों को इग्नोर मार देता है और वहां से जाने लगता है। ये देखकर उस लड़की को भी थोड़ा गुस्सा आता है और वह अपने मुंह फुला लेती है।